15 नवंबर 2023 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अपॉइंट होने वाले शाहिन शाह अफरीदी, जिनसे 138 दिन के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 की कप्तानी वापस लेकर बाबर आजम को उनकी पोजीशन के ऊपर बहाल कर दिया है। और मीडिया के अंदर मुतजाद किस्म की इत्तलात सामने आ रही थी, जिनमें यह कहा जा रहा था कि जनाब शाहिन शाह अफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत ज्यादा नाराज हैं। और शाहिन शाह अफरीदी से जब ये बात डिस्कस की गई कि आपसे हम कप्तानी वापस ले रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि जनाब मेरी गलती क्या है। तो उसके बाद जनाब उनको ये जवाब दिया गया कि हमारी नजर में जो बैट्समैन हैं वो अच्छे कप्तान साबित होते हैं। तो उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जनाब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जिस टीम ने जीता था उसका कप्तान बैट्समैन तो नहीं था, वो उसी तर्ज की बॉलिंग करता है और उसी तर्ज की बैटिंग करता है जैसे शाहिन शाह अफरीदी करता था। तो फिर जनाब एक नई जो जनाब थ्योरी है वो बिल्डअप होना शुरू हुई कि ये जनाब बाबर आजम जो है उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी की पीठ पर खंजर घोंपा है, जिसकी बदौलत उनको कप्तानी दी गई है। लेकिन अब जनाब जो दो स्टेटमेंट सामने आई हैं, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और एक शाहिन शाह अफरीदी की, तो उसके सामने आने के बाद और जब वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा आगे चलकर, तो आप भी ये कहेंगे कि जनाब घुम्मन के चैनल पे हम जब पहले स्टोरी आती है तो ये कह देते हैं कि जनाब ये फेक न्यूज दे रहा है या ये जनाब किसी की पीआर कैंपेन कर रहा है। लेकिन बाद में जब पीसीबी के सोर्सेज के थ्रू और पीसीबी खुद जनाब प्रेस रिलीज के थ्रू चीजें सामने लाता है, तो आप भी कहेंगे कि जनाब घुम्मन उस वक्त भी ठीक था और घुम्मन आज भी ठीक है। सो जनाब मेरी वीडियोस के अंदर जो बातें मैंने आपके सामने रखी थी वो लगता है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उन्होंने भी सुनी और वो सुनकर उन्होंने अपनी जो प्रेस रिलीज है ना वो जारी की है, क्योंकि प्रेस रिलीज आज आई है। और मैं पिछले 3 दिन से एक ही बात कर रहा था कि इस वक्त बाबर आजम के पीछे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पड़ा हुआ है कि जनाब आप टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करें, तो उसके पीछे की कहानी यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि मीडिया के ऊपर यह भी जनाब चीजें आई कि शाहिन शाह अफरीदी के लिए बात जो है वो पिंडी तक पहुंच चुकी है, और मैंने भी आपके साथ शेयर की थी जब डिफरेंट जनाब जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे। उसके बाद रिजवान के नाम की भी जो बाज़गिश्त है वो सुनाई दे रही थी, और रिजवान के नाम के ऊपर कांटा क्यों लगेगा ये भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन अब जो राइट नो बाबर आजम को कप्तानी देने के बाद का माहौल डेवलप हुआ है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। सो वन बाय वन चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले दो जनाब पोस्ट हैं। एक शाहिन शाह अफरीदी के सुसर साहब शाहिद खान अफरीदी, आप बखूबी जानते हैं कि जनाब कितना बड़ा नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट को एक लंबे अरसे तक सर्व करते रहे, पाकिस्तान के लिए कई रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने बनाए। और अभी अगर रिसेंट टाइम्स की बात करूं तो कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट थी वसीम अकरम साहब के हवाले से, और वो इंडिया का कोई टेस्ट मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 90s के दौर का था, लेट 90s का, 98 का था या 1999 का। उसके हवाले से कह रहे थे कि जनाब हमने शाहिद अफरीदी को ओपनर के तौर पर भेजा और हमने उससे पूछा कि जनाब आप ओपनिंग करना पसंद करेंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि यस ऑफ कोर्स, मैं किसी भी पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार हूं। और फिर शाहिद खान अफरीदी साहब ओपनर के तौर पर जाते हैं, और जो टर्मिनोलॉजीज जो क्रिकेट आज खेली जा रही है वो 99-98 के अंदर शाहिद अफरीदी खेल गया था, और जिसको आज बेसबॉल कहा जा रहा है। और दुनिया के जनाब जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश टीम, उसके हवाले से तो बाकायदा कॉन्सेप्ट आ गया कि बेसबॉल जो है वो ब्रेंडन मैकलम लेकर आए और बेन स्टोक्स के साथ मिलकर उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया। इसके अलावा जब बेन डक ने यह बात की कि जनाब जो यशस्वी जायसवाल हैं उन्होंने इंग्लैंड से सीखा है, तो रोहित शर्मा नाराज हुए। उन्होंने ये कहा कि जनाब आपने लगता है कि ऋषभ पंत की बैटिंग नहीं देखी हुई। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर से ये आवाजें उठी कि लगता है कि जनाब इंडियंस जो है उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन को खेलते हुए नहीं देखा टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और फिर अगेन
बैक टू इंडिया, वहां से ये आवाजें उठी कि जनाब लगता है आपने वरिंदर सहवाग को टेस्ट क्रिकेट के अंदर बैटिंग करते हुए नहीं देखा। लेकिन इन सबसे ऊपर जो खिलाड़ी है वो शाहिद खान अफरीदी है, और शाहिद खान अफरीदी ने जनाब अब ट्वीट की है। इस ट्वीट के अंदर वो जनाब लिखते हैं, अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चलता हुआ भी देख सकते हैं, आई एम सरप्राइज्ड बाय द डिसीजन बाय वेरी एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स इन द सिलेक्शन कमेटी। आई स्टिल बिलीव दैट if change was necessary, then Rizwan was the best choice. But since now the decision has been made, I offer my full support and best wishes to Team Pakistan and बाबर आजम। इस ट्वीट में उन्होंने जनाब 3 बातें की। पहली बात यह की कि जनाब इतने एक्सपीरियंस्ड सिलेक्शन कमेटी के अंदर मेंबर्स बैठे हुए हैं, क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, जिनमें वहाब रियाज, मिसबाह उल हक, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, ये जनाब बड़े नाम जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। और उन्होंने कहा कि इनके होते हुए मैं हैरान हूं इस फैसले के ऊपर जो आज किया गया है बाबर आजम को कप्तान अपॉइंट करके। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तब्दीली लानी थी, अगर पे फोकस है, अगर तब्दीली लानी थी तो फिर मैं समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान बेस्ट चॉइस थे। दैट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम वाजंट द बेस्ट चॉइस। और फिर एंड पे उन्होंने कहा कि जनाब अब चूंकि फैसला हो चुका है, सो मैं अपनी फुल सपोर्ट जो है वो बाबर आजम को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शो करता हूं। इसके बाद जनाब एक जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो की बाबर आजम के वालिद साहब ने, और इस पोस्ट के अंदर जो बाबर आजम के वालिद साहब हैं वो लिखते हैं, बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। सरबसजूद शुक्र के सजदे के बाद की दोबारा पाकिस्तान की कप्तानी मिली और सबसे बड़ी अहबाब इख्तियार ने इज्जत और तहरीम दी। यह भी अल्लाह के बड़े करमों में शामिल है। अब बाज़गिश सुनाई दे रही है कि जी टीम में इत्तेफाक होगा क्या, तो बाबर को मैंने कहा कि किसने क्या कहा और क्या, किसने क्या कहा और क्या भूल जाओ। आमिर इमाद तुमसे बड़े भी हैं और सीनियर्स भी, उनसे छोटे बनकर मिलना और दिल से इज्जत एहतराम देना और इनकी राय का भी एहतराम करना, सबको भाई समझना, और 11 भाइयों ने मिलकर दुनिया फतह करनी है। बहुत से बोल रहे हैं ये नहीं होगा, इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि अल्लाह रहीम करीम है और असबाब का मालिक है। वहीं दिलों को सख्त और नर्म करता है, बशर्त आपका किबला और काबा दुरुस्त हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जनाब जो टीम के अंदर कंट्रोवर्सीज, टीम के अंदर जनाब बगावत, टीम के अंदर साजिश, टीम के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं, वो चूंकि माद वसीम और मोहम्मद आमिर के साथ इस वक्त ज्यादा लिंकअप किए जा रहे हैं। और अब तो बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर जनाब पोस्ट वायरल हो रही हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि देखे नवंबर में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की स्टेटमेंट थी कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 मटीरियल, लेकिन कुदरत का कानून देखेंगे आज यही दोनों खिलाड़ी जो अपनी रिटायरमेंट वापस लेकर आए हैं और किसी और के कहने पर लेकर आए हैं, वो जनाब T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनाब जो आजम सदीक साहब हैं, बाबर आजम के वालिद साहब, उन्होंने कहा कि जनाब मैंने अपने बेटे को तलकीन की है, नसीहत की है कि आपने आमिर और इमाद को बड़ा समझना है और सीनियर प्लेयर के तौर पर उनसे जनाब जो एहतराम का ताल्लुक है वो भी रखना है और उनसे जनाब राय भी लेनी है। और 11 भाइयों ने यानी कि टीम जो है उसने यूनिटी शो करनी है और यूनिटी शो करके जनाब आपने दुनिया जो है वो फतह करनी है। अब आते हैं जनाब जो स्टेटमेंट्स इस वक्त आई हैं बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से। शाहीन शाह अफरीदी से अगर स्टार्ट लिया जाए तो इनके मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी ने जो जनाब प्रेस रिलीज के अंदर बात की है वो कहते हैं, इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर टू कैप्टन द पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम। आई विल ऑलवेज चेरिश द मेमोरीज एंड द अपॉर्चुनिटी। As a team player, it is my duty to back our captain, Babar Azam. I have played under his captaincy and have nothing but respect for him. I will try to help him on and off the field. We are all one. Our aim is the same, to help Pakistan become the best team in the world. इसके बाद जनाब बाबर आजम साहब, चूंकि उनको भी कप्तानी मिली, वो भी बोले, वो कहते हैं, it was a pleasure to play under Shaheen's leadership in the recent T20 international series. He is still young and is improving as a player and as a leader every day. As a captain, I have always valued his input and I will keep consulting him for important decisions going forward. We must take advantage of his strategic understanding of the game. Our joint aim is to make this team the best in the world. So इसके बाद जनाब PCB जो है
उसने जो अपनी तरफ से हिस्सा एडअप किया और कहा कि जनाब शाहीन से कप्तानी क्यों ली गई है, तो उसमें उन्होंने ये रीजन दी कि जनाब चूंकि शाहीन फास्ट बॉलर है और वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शाहीन रेस्ट कर सकता है। वर्कलोड मैनेजमेंट, और ये वही वर्कलोड मैनेजमेंट है जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी ने तीसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेला था। और उस वक्त हफीज जो जनाब पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर थे वो गुस्सा भी हुए थे और फिर उन्होंने कहा था इट इज एन ओवररेटेड थिंग जो जनाब मैनेजमेंट है, वर्कलोड मैनेजमेंट। लेकिन जनाब असल बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जिस खिलाड़ी की पोजीशन सबसे स्ट्रांग है और जिस पर आंखें बंद करके कोच और कप्तान ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, वो नाम था बाबर आजम का। सो इसीलिए इनको कप्तान अपॉइंट किया गया है और बाबर आजम ने खुद पीसीबी के जाके जनाब जो कदम है वो नहीं पकड़े कि आप मुझे कप्तान बनाएं। पीसीबी चलकर उनके पास गया है, जिसकी तस्दीक आजम सदीक साहब जो बाबर आजम के वालिद साहब है उन्होंने भी की है। सो राइट नाउ अब सिचुएशन ऐसी डेवलप हो चुकी है कि जिसमें चीज़ें जनाब अभी स्मूथ चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जब पाकिस्तान पहला मैच हारेगा तो उसके बाद आपको वो कहानियां सुनने को मिलेंगी कि जनाब इस टीम के अंदर कभी यूनिटी थी ही नहीं और उसका पैटर्न जनाब अगेन मैं यही कहूंगा कि वो 90s वाला होगा, वो 2009 के T20 वर्ल्ड कप वाला होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।